वेलकम टू SHG डिजिटल। आज हम इस वीडियो में आपको IIT मेन 2025 29 जनवरी शिफ्ट 2 के पेपर डिस्कस कर रहे हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। इफ़ द सेट ऑफ ऑल A बिलोंग्स टू R फॉर विच द इक्वेशन 2x² प्लस A माइनस 5x प्लस 15 इक्वल 3A हैज़ नो रियल रूट्स in the interval alpha to beta and x equal to x belongs to integer alpha less than x less than beta, then sigma x belongs to x square। यानी हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, हमें इसके रूट्स निकालने हैं जब उसके रूट्स क्या हैं, रियल नहीं है, और उसका फिर इंटरवल निकालना अल्फ़ा बीटा, और जितने भी उसके सेट्स अल्फ़ा बीटा के जो भी इंटीजर्स आएंगे उन सबका स्क्वायर का सम निकालना है। तो हमें मालूम है कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन यदि वो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में है, तो यदि हम इसका डिस्क्रिमिनेंट d यदि लेस देन 0 करेंगे, इसका मतलब होगा कि उसके रूट्स रियल नहीं होंगे। d का मतलब क्या होता है? d का मतलब होता है b² माइनस 4ac। तो हमें b² माइनस 4ac लेस देन 0 बताना है। तो देखें यहाँ पहले इसको अरेंज करें, तो ये बन जाएगा इक्वेशन 2x² प्लस a माइनस 5 इंटू x प्लस 15 माइनस 3a इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 दिखा दें, यानी फॉर नो रियल रूट्स d मस्ट बी लेस देन 0। d का मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा b² माइनस 4ac इज़ लेस देन 0। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये b मतलब हो जाएगा a माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c 15 माइनस 3a लेस देन 0। अब इसको सिंप्लीफाई कर लिया जाए तो ये हो जाएगा a² माइनस 10a प्लस 25 माइनस ये हो जाएगा 8 इंटू 15 120 प्लस 24a लेस देन 0। अब इस क्वाड्रेटिक को और सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा a² माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 14a माइनस 95 लेस देन 0। अब इसको हम फैक्टराइज कर लें तो फैक्टराइज में ये आ जाएगा 14 और 95, यानी 19 और 5 में ब्रेक होगा, तो a² प्लस 19a माइनस 5a माइनस 95 लेस देन 0, और इसके फैक्टर्स बन जाएंगे a प्लस 19 और a माइनस 5 लेस देन 0। अब यहाँ पे हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे तो क्रिटिकल पॉइंट्स मिलेंगे -19 और 5। तो इसको हम बेबी का मेथड अप्लाई करें तो यहाँ पे एक लंबा लाइन बना लें, तो ये हो जाएगा -19 और यहाँ पे होगा ये 5। इंटरवल बनेंगे 1 2 और 3, ये हो जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव और ये हो जाएगा पॉजिटिव। तो यहाँ पे बोल रहा लेस देन 0, मतलब हमारा ये वाला इंटरवल यहाँ पे कवर होगा। तो यहाँ पे क्या इंटरवल मिलेगा? यहाँ पे आएगा a बिलोंग्स टू -19 टू 5, ये इंटरवल बनेगा। और देखें यहाँ पे, और यहाँ पे जो वैल्यू दिया हुआ है, और यहाँ पे ये दिया हुआ है अल्फ़ा और बीटा, यानी अल्फ़ा इक्वल टू होगा -19 और बीटा इक्वल टू हो जाएगा 5। अब यहाँ पे जो सेट दिया है इससे, अब यहाँ देखें क्या क्या वैल्यू दिया हुआ सेट। यहाँ पे जो x दिया है x बिलोंग्स टू z वेर अल्फ़ा लेस देन x लेस देन बीटा, तो अल्फ़ा क्या हो गया -19, बीटा हो गया 5, यानी यहाँ पे जो x इक्वल टू ये आएगा a इक्वल टू क्या क्या इंटीजर मिलेंगे -19 और 5 के बीच में, तो ये मिल जाएगा -18 -17 -16 अप टू ये हो जाएगा -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 और 4,
ये इंटीजर मिलेंगे। ये आपके पास x की वैल्यू मिल गई। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन बोल रहा है कि हमें निकालना है सिग्मा ऑफ x बिलोंग्स टू x और ये x स्क्वायर, तो मतलब ये क्या क्या वैल्यू मिल गई यहाँ पे, यानी ये हो गया आपका -18 स्क्वायर प्लस -17 स्क्वायर अप टू ये हो जाएगा -2 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर प्लस 0 प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। इन सब का सम निकालना है। तो यदि इसका सम निकालना है तो ये हम ले सकते हैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे -1 का स्क्वायर तो 1 होगा, यानी 1 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू कहाँ तक जाएगा, ये अप टू ये 18 स्क्वायर तक जाएगा ये, और प्लस फिर ये पार्ट जो बचा हुआ एक्स्ट्रा 1 स्क्वायर, यहाँ पे क्या है ये प्लस रिमेनिंग टर्म बचेंगे 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो इस टाइप्स को हम ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे ऐड करेंगे तो देखें यहाँ पे, अब ये फर्स्ट नेचर नंबर के स्क्वायर का सम का फार्मूला मालूम क्या होता है, ये होता है n+1 2n+1/6। यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, यहाँ इक्वल टू पुट कर दें n इक्वल टू 18, और इस टर्म्स के लिए क्या हो जाएगा ये प्लस, यहाँ भी चाहे तो हम पुट कर सकते हैं या डायरेक्ट भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ तो ये कितना हो जाएगा, देखें ये 4 स्क्वायर हो जाएगा 16 9 25 और 5, यानी ये तो डायरेक्ट 30 हो गया। इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 18 इंटू 19 इंटू ये हो जाएगा 37/6 और प्लस 30, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2109 प्लस 30 इक्वल टू, इसका आंसर हो जाएगा 2139। ये इसका क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर जो है वो 2139 मतलब थर्ड होगा। क्वेश्चन नंबर 2, इफ sin x plus sin square x equal to 1, x belongs to 0 to π/2, then cos a to power 12x plus tan power 12x plus 3 times of cos a to power 10x plus tan raised to power 10x plus cos power 8x plus tan power 8x plus cos a to power 6x plus tan power 6x का सम निकालना है। तो मतलब इस क्वेश्चन में देखें आपके पास जो टर्म दिया हुआ है, एक फॉर्म दिया है sin x plus sin square x equal to 1, और यहाँ दिया है cos और यहाँ दिया है tan, यानी हमें यहाँ पे cos और tan में एक रिलेशन निकालना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ sin x plus sin square x equal to 1। तो इसमें कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी यूज़ करते हैं। तो देखो sin x इक्वल टू हो जाएगा ये 1 माइनस साइन स्क्वायर x, यानी यहाँ मिल गया sin x इक्वल टू ये हो गया cos स्क्वायर x। तो साइन को हम cos को साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ रिलेशन दिया है cos और tan में। तो देखें यहाँ पे हम इसको, यहाँ जो sin x दिया है तो sin x अपॉन cos x इक्वल टू ये cos x बन जाएगा, और इसको देखें अरेंज में तो sin बाई cos ये बन गया tan x, यानी यहाँ पे tan x इक्वल टू क्या हो गया, ये cos x आ गया। तो देखो ये रिलेशन हमें मिल गया यहाँ पे कि tan x और cos x यहाँ पे इस आइडेंटिटी से इक्वल है। जब ये इक्वल हैं तो यहाँ पे आप देखें फिर कि cos की पावर 12x और tan की पावर 12x, जब tan और cos दोनों इक्वल हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा ट्वाइस ऑफ cos रेज़ टू पावर 12x ले सकते हैं इसको हम, प्लस 3 टाइम्स यहाँ देखें ये cos और यहाँ भी cos इक्वल है, cos और tan दोनों इक्वल हैं, यानी ये हो जाएगा यहाँ पे ये कर सकते हैं ट्वाइस ऑफ cos रेज़ टू पावर 10x, और प्लस यहाँ भी देखें cos पावर 8 दिया है और tan पावर 8 दिया है, तो ये भी हो जाएगा ट्वाइस ऑफ cos रेज़ टू पावर 8x, प्लस यहाँ भी देखें इस ब्रैकेट में भी देखें cos पावर 6x और tan पावर 6x, तो यहाँ ले सकते हैं ट्वाइस ऑफ cos पावर ये 6x। अब देखें cos की पावर 12 हो गए, tan हो गए, 8 हो गए और 6 हो गए,
तो देखें यहाँ पे ये हमारे पास रिलेशन ये भी तो हम लाए थे कि साइन एक्स इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स। तो अब ये कॉस स्क्वायर कॉस को हम साइन में भी लिख सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं इसको हम, ये हो सकता है ट्वाइस ऑफ, इसको लिख सकते हैं आप साइन पावर 6x यहाँ लिख सकते हैं, क्योंकि कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू साइन एक्स है, प्लस यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो बाहर 6 आएगा, और यहाँ पे हो जाएगा ये साइन पावर 5x प्लस साइन पावर 4x प्लस ट्वाइस ऑफ साइन पावर 3x। यहाँ से अब हम क्या करें, यहाँ से ट्वाइस ऑफ साइन रेज़ पावर 3x कॉमन ले लें। तो यहाँ पे क्या बचेगा देखें, ये हो गया साइन 3x प्लस 3, ये हो गया 3 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन एक्स, और ये हो गया प्लस 1। अब देखें यहाँ पे, तो ये हो गया ट्वाइस ऑफ साइन क्यूब एक्स इंटू, अब देखें यहाँ पे ये साइन क्यूब एक्स प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन एक्स प्लस 1, तो ये बन गया a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला, यानी ये बन गया 1 प्लस साइन एक्स का होल क्यूब, इसका फार्मूला बन गया ये। और यहाँ से यदि हम 2 बाहर ले लें तो यहाँ पे अंदर क्या होगा, साइन क्यूब है, यहाँ भी क्यूब है, तो इसको इनसाइड करें तो क्या बन जाएगा, ये साइन एक्स और प्लस ये बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, और साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या दिया है इक्वेशन नंबर 1 से, ये 1 दिया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इक्वल टू 2 इंटू 1, यानी इसका आंसर क्या आएगा, ये 2 आएगा। तो देखें भाई क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर क्या होगा, 2 होगा। ये क्वेश्चन रिपीट है, ये पहले भी क्वेश्चन आईआईटी में पूछ चुका है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, लेट द एरिया इंक्लोज्ड बिटवीन द कर्व mod y इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 बी अल्फा if 9 alpha equal to beta pi plus gamma where beta gamma are integers then the value of beta minus gamma is equal to, यानी हमें एरिया निकालना है, इंक्लोज एरिया निकालना है बिटवीन mod y इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 1 तो एक सर्कल है जिसके सेंटर 0 0 और रेडियस 1 हो जाएंगे, और ये जो मॉड ऑफ y इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ये एक पैराबोला है। देखिए यहाँ पे मॉड y इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो देखिए पहले देखें y इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्म है, और इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस ऑफ y माइनस 1, यानी ये एक डाउनवर्ड पैराबोला बन गया। ये बन गया डाउनवर्ड पैराबोला जिसके वर्टेक्स जो हैं ये हैं 0 और 1। तो देखिए इसका फिगर कैसे बनेगा, ये एक पैराबोला है, ये डाउनवर्ड पैराबोला है, तो ये डाउनवर्ड पैराबोला हो गया। ये वर्टेक्स इसका 0 और 1 है। अब देखना, और ये पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट हो जाएगा 1 0 और यहाँ पॉइंट हो जाएगा -1 और 0। अब यहाँ पे लगा है मॉड, देखें यहाँ पे ये किसका ग्राफ हुआ, ये ग्राफ हुआ y इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का। जब यहाँ मोड लगेगा तो मोड में क्या बोलते हैं, जो भी नेगेटिव वैल्यू है उसको यहाँ से रिमूव करना है और इसकी मिरर इमेज बना देना है। क्या इमेज बन जाएगी इसकी मिरर इमेज, ये बन जाएगी ये ग्राफ। तो ये और ये पार्ट यहाँ से रिमूव कर दें आप। तो ये जो ग्राफ हुआ, ये ग्राफ यहाँ से इसको रिमूव कर दें। अब देख रहे हैं ये जो ग्राफ होगा ये कहलाएगा y इक्वल टू मॉड y इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का। तो देखें यहाँ पे दोनों का हमें बाउंड्री एरिया निकालना है, और ये पॉइंट क्या हो जाएगा, फिर ये होगा 0 और -1। तो पहले देखें यहाँ पे एक सर्कल है, ये एक सर्कल हो गया जिसके सेंटर क्या हैं, इसके सेंटर होगा 0 और 0, ये हो गया सेंटर वो मान लें 0 0, और जो रेडियस है
ये हो जाएगा 1 0, यहाँ पॉइंट हो जाएगा -1 0, ये पॉइंट होगा 0 1 और ये हो जाएगा 0 और -1। ये हो गया सर्किल x² + y² = 1। अब बोल रहा है कि एरिया इंक्लोज बाउंडेड बाय बोथ द कर्व। तो यहाँ पे माने ये ग्राफ यहाँ पे बनाए तो देखो ऐसा बनेगा ये, और यहाँ पे ये बन जाएगा। तो इसका मतलब हमको जो एरिया निकालना है, ये दोनों का जो बाउंडेड एरिया है वो ये वाला एरिया हमको निकालना है। तो देखो सिमेट्रिकल होगा भाई चारों क्वाड्रेंट पे ये। तो हम क्या करें, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकाल करके उसका इंटू 4 कर दें। तो देखें यहाँ पे, यानी हम ये वाला पार्ट का क्वाड्रेंट 1 का एरिया निकाल लें। तो ये एरिया निकालने के लिए क्या करें हम कि क्वाड्रेंट का एरिया निकालें, फर्स्ट एरिया ऑफ सर्किल इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, और उसमें से पैराबोला को करते हैं माइनस। तो देखें भाई क्या हो जाएगा, ये इसका जो रिक्वायर्ड एरिया है, रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू, अब 4 टाइम्स कर दें, 4 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ सर्किल इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसमें से माइनस कर दें इंटीग्रल। अब देखो ये जो पार्ट है ये एरिया कहलाएगा y = 1 - x² का, और ये कहलाएगा y = x² - 1 का। तो ये पार्ट निकाल रहे हैं तो क्या होगा, माइनस एरिया ऑफ पैराबोला, ये वाला पार्ट में इंटीग्रेशन 0 to 1 में। तो देखें ज़रा क्या बन जाएगा, ये इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ, ये सर्कल का एरिया होता है πr² क्वाड्रेंट का, तो बाई 4, और यहाँ पे रेडियस r इक्वल कितना है, ये 1 है, माइनस ये हो जाएगा 0 to 1, और पोर्शन ऑफ पैराबोला, पैराबोला माइनस कर दें तो ये हो जाएगा 1 - x² × dx। अब इसको इंटीग्रेट कर दें तो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ r = 1 पुट करेंगे तो डायरेक्ट एरिया मिल जाएगा यहाँ पे, ये π/4 माइनस, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये होगा x - x³/3, और इंटीग्रेशन अप्लाई, लिमिट अप्लाई करेंगे 0 to 1, और ये सॉल्व करेंगे तो यहाँ मिल जाएगा पाई, और ये हो जाएगा आपका माइनस है, ये 4 टाइम बाहर रखें इसको, π/4 है ये, माइनस इसकी वैल्यू आ जाएगी ये 2/3, और ये कितना दिया है एरिया, इसको दिया हुआ है अल्फ़ा, तो अल्फ़ा इक्वल टू ये हो जाएगा पाई माइनस 8/3 हो जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3 अल्फ़ा इक्वल टू 3 पाई माइनस 8। और हमारे पास दिया क्या है, किससे कंपेयर करना है हमको कंपेयर करना है 9 अल्फ़ा इक्वल टू बीटा पाई प्लस गामा, यानी हम इस फॉर्म में लेके आए। तो इस फॉर्म में लाने के लिए यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 3 कर दें बोथ साइड, तो जाएगा 9 अल्फ़ा इक्वल टू, ये हो जाएगा 9 पाई माइनस 24। अब कंपेयर कर दें तो यहाँ से कंपेयर करें दोनों इक्वेशनों को, ये वाला पार्ट और ये वाले पार्ट को 1 और इसको 2 मान लें। यदि कंपेयर करें तो यहाँ पे बीटा इक्वल टू मिल जाएगा 9 और गामा इक्वल टू मिल जाएगा -24। और हमें वैल्यू किसकी निकालना है, हमें निकालना वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ बीटा माइनस गामा। तो मॉड ऑफ बीटा माइनस गामा इक्वल टू 9 + 24, यानी हो जाएगा इक्वल टू 33। तो इसका जो आंसर, वो आंसर कितना आएगा, 33 आएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर 33, मतलब ये 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 4, इफ द डोमेन ऑफ द फंक्शन log base 5 18x - x² - 77 is alpha beta, and the domain of the function log base x - 1 2x² + 3x - 2 upon x² - 3x - 4 is gamma and delta, then α² + β² + gamma² is equal to, यानी हमें ये दो फंक्शन दिए गए हैं
दोनों फंक्शन का डोमेन निकालना है। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है log बेस 5 18x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 77। तो हमें मालूम है कोई फंक्शन log x बेस a, यदि यहाँ पे इफ a ग्रेटर देन 1 ये दिया है, तो इस केस में क्या होगा, इसका डोमेन निकालने के लिए हमको यहाँ जो x है वो मस्ट बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और हमें ये भी मालूम है कि यदि हमारे पास दिया हुआ है कोई भी फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ log x fx, तो डिफाइन कब होगा, जब यहाँ पे fx मस्ट बी ग्रेटर देन 0 हो, पहली कंडीशन। लेकिन जो बेस है, ये जो बेस आप देख रहे हैं x, ये नॉट इक्वल टू 0 होगा और 1 होगा। तो x जो लाई करेगा वो लाई करेगा 0 और 1 के बीच में, और x ग्रेटर देन 1 होगा। ये चारों केस हमको कंसीडर करना पड़ेगा, तभी ये हम इसका डोमेन निकाल पाएंगे। पहले ये fx मस्ट बी ग्रेटर देन 0 हो, दूसरा ये जो बेस आप देख रहे हैं ये बेस नॉट इक्वल 0 एंड 1, तो x जो होगा वो 0 1 के बीच में लाई करेगा और x ग्रेटर देन 1 होगा। तो देखें पहले जब x यहाँ वेरिएबल होगा तब, यदि ये x कांस्टेंट तो सिंपल हम ले सकते हैं कि दिस x मस्ट बी ग्रेटर देन 0। यहाँ पे तो देखें बेस जो है वो क्या दिया हुआ है, बेस यहाँ पे ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है। तो डायरेक्ट हम ले सकते हैं यहाँ पे कि भाई 18x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 77 इज और ग्रेटर देन 0। अब इसको सॉल्व करें पहले, तो पहले एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव करें तो साइन इक्वलिटी चेंज हो जाएगी, माइनस कॉमन ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 77 ये क्या हो जाएगा, ये लेस देन 0 हो जाएगा। अब इसको फैक्टराइज कर लें तो 11 7 दिख रहा है, ये 11 7, तो ये डायरेक्ट हो जाएगा x माइनस 11 और x माइनस 7 लेस देन 0। अब इसको हम बेबी कर मेथड से अप्लाई कर दें, तो बेबी कर मेथड में दो क्रिटिकल पॉइंट आएंगे 7 और 11, तो 3 इंटरवल बनेंगे 1 2 और 3, ये होगा पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव, यानी यहाँ पे लेस बोल रहा है तो हमारे पास ये वाला इंटरवल आएगा। यहाँ पे ये वाला इंटरवल कंसीडर करेंगे तो यहाँ जो x बिलोंग्स टू है ये इसका डोमेन होगा 7 to 11 ओपन इंटरवल। और यहाँ पे इस पर क्वेश्चन दिया है कि इसके जो डोमेन है वो अल्फ़ा और बीटा है, तो अल्फ़ा इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 और बीटा इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 11। तो देखिए यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा वैल्यू हमको मिल गई। अब हमें दूसरा फंक्शन देखें, यहाँ पे दूसरा फंक्शन दिया हुआ है log x माइनस 1 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। अब यहाँ देखें, यहाँ पे आपके पास जो x माइनस 1 है, तो पहले क्या होगा, ये x माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू 1। इसका मतलब ये हुआ कि x इज नॉट इक्वल टू 1 और यहाँ पे x इज नॉट इक्वल टू। तो यहाँ से ये क्लियर हुआ कि x कभी भी नॉट इक्वल टू 1 और 2 नहीं हो सकते। पहली चीज़ तो ये मिल गई। दूसरी चीज़ देखें हम, दूसरी में यदि यहाँ पे हमारे पास दूसरा यहाँ पे जो x माइनस 1 है वो लाई करेगा 0 लेस देन x माइनस 1 लेस देन 1, यानी ये 1 लेस देन x लेस देन 2 होगा पहले केस में, या फिर x माइनस 1 जो है ये ग्रेटर देन 0 होगा। मतलब यहाँ पे x ये ग्रेटर देन 1 होगा, मतलब x जो होगा ग्रेटर देन 2 होगा। तो देखिए चारों केस आपके पास मिल रहे हैं कि भाई x नॉट इक्वल टू 1 2 होगा, पहला x की वैल्यू लाई करेगा 1 और 2 के बीच में और x ग्रेटर देन 2 होगा। अब इसके बाद हमें कंसीडर करना पड़ेगा कि ये जो 2x स्क्वायर माइनस प्लस 3x माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 है, ये ग्रेटर देन 0 होगा। अब इसको 0 करने के लिए पहले इसको हम फैक्टराइज कर लें, तो देखें 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 है, तो 4 और 1 में ब्रेक होगा, तो ये जिसके फैक्टर बनेंगे 2x प्लस 1 और ये बन जाएंगे यहाँ पे 2x माइनस 1 होगा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे माइनस 2 दिया है, तो ये हो जाएगा -1 और x प्लस 2
और डिनोमीटर में 3 और 4 है तो इसके फैक्टर बन जाएंगे x-4 एंड x+1 इक्वल देन 0 होगा। अब यहाँ पे देखें कि भाई आपके पास अब इसकी प्रोसीजर क्या है कि जो भी टर्म डिनोमीटर में उसको हम पहले पॉजिटिव कर दें। तो जो भी टर्म डिनोमीटर में उसको पॉजिटिव करने के लिए जो भी टर्म डिनोमीटर में दिया उसका मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें। तो क्या हो जाएगा, ये होगा 2x - 1 x+2 x - 4 x+1 अपॉन x - 4 स्क्वायर और x+1 स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन 0। अब ये तो क्लियर हुआ कि यहाँ पे x - 4 का स्क्वायर ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा और x+1 का स्क्वायर ग्रेटर देन 0 होगा। इक्वल 0 नहीं हो सकता क्योंकि डिनोमीटर में दिया हुआ है। तो अब हमारा रिजल्ट जो डिपेंड करेगा वो 2x - 1 x+2 x - 4 x+1 ये ग्रेटर देन 0 होगा। अब देखें यहाँ भी हम क्रिटिकल पॉइंट निकाल रहे हैं। ऑल द रूट्स आर डिस्टिंक्ट है तो इसके क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या मिलेंगे, ये मिलेंगे पहले -2 सबसे छोटा, फिर यहाँ पे -1, फिर आएगा 1/2 और यहाँ पे होगा फिर 4। तो इंटरवल बना लें यहाँ पे 1, ये 2, 3, 4 और ये 5। साइन स्कीम बोल रही है कि ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। अब बोल रहा है ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर देन 0 कहाँ पे होगा, एक तो ये इंटरवल आएगा आपके पास, ये इंटरवल आ गया, फिर इंटरवल आएगा पॉजिटिव में वो आएगा 1 से 2 के 1/2 के बीच में, फिर आएगा 4 से इन्फिनिटी। लेकिन हमारे पास जो कंडीशन दिए हैं कि यहाँ पे, तो यहाँ पे जो इंटरवल बनेंगे वो क्या बनेंगे, x बिलोंग्स टू -∞ से -2 यूनियन -1 से 1/2 यूनियन 4 से इन्फिनिटी। लेकिन हमारे पास जो कंडीशन है वो क्या कंडीशन है कि x मस्ट बी ग्रेटर देन 2 होना चाहिए और 1 और 2 के बीच में होना चाहिए। तो 1 और 2 के बीच में तो ऐसे भी लाइन नहीं कर रहा है, ये 1 और 2 के बीच में नेगेटिव है ये, इसका मतलब ये 4, इसका मतलब ग्रेटर देन 2, यानी सिर्फ आपका जो कंसीडर हो रहा है वो ये वाला इंटरवल ही कंसीडर हो रहा है। यानी एबव कंडीशन अकॉर्डिंग इसका जो डोमेन होगा वो आएगा x बिलोंग्स टू 4 से इन्फिनिटी। और हमारे पास जो कंडीशन है वो क्या दिया हुआ इंटरवल, वो इंटरवल दिया हुआ है गामा से डेल्टा। तो ये गामा से डेल्टा, यानी यहाँ पे गामा इक्वल कितना हो गया, ये 4 हो गया। अब हमें अल्फ़ा मिल गया, बीटा मिल गया और गामा मिल गया। अब वैल्यू किसकी निकालना है, वैल्यू निकालना है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर यानी 7 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा इक्वल टू 49 प्लस 121 प्लस 16, सबको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 186। तो इसका जो आंसर है ये आंसर होगा 186। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर 186 मतलब 3rd होगा। क्वेश्चन नंबर 5, लेट द फंक्शन f(x) इक्वल टू x² - 1 mod of x² minus ax plus 2 plus cos mod x be not differentiable at 2 points x equal to alpha equal to 2 and x equal to beta. Then the distance of the point alpha beta from the line 12x plus 5y plus 10 equal to 0 is equal to, यानी हमें निकालना है जहाँ पे फंक्शन f(x) जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं है, जिसमें से एक पॉइंट अल्फ़ा इक्वल टू दिया है, हमें बीटा निकालना है और वो अल्फ़ा बीटा से डिस्टेंस निकालना लाइन का। तो देखिए ज़रा फंक्शन क्या है, f(x) इक्वल टू x² - 1 mod ऑफ x² माइनस ax प्लस 2 प्लस कॉस मॉड x। तो यदि हम इसको x² - 1 को हम लिख सकते हैं x - 1 और ये x प्लस 1 एंड मॉड ऑफ x² माइनस ax प्लस 2 प्लस कॉस मॉड x। अब देखें ये जो फंक्शन दिया है कॉस मॉड x, तो कॉस मॉड x तो ये फंक्शन ऑलवेज डिफरेंशिएबल है, क्योंकि यदि हम कॉस मॉड x को डिफाइन करें तो ये देखें यहाँ पे आएगा कॉस x व्हेन x ग्रेटर इक्वल टू 0 और कॉस ऑफ -x
व्हेन x लेस देन 0, और cos माइनस एक्स क्या होता है, cos x होता है। यदि इसका हम ग्राफ बना लें तो देखिए cos का ग्राफ कैसा बनता है, ये ग्राफ हो गया cos का, और इसकी इमेज मिरर इमेज अलॉन्ग ऑन y एक्सिस बन जाएगी। तो दिस वन द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू cos mod x। तो देखिए ये जो है एवरीवेयर क्या है, फंक्शन कंटिन्यूस है, डिफेंसिबल है, कंटिन्यूस भी है और डिफेंसिबल भी है। तो यानी हमारे पास जो एफ एक्स को यदि हमें बताना है नॉन डिफेंसिबल, तो हमें ये बताना पड़ेगा x माइनस 1 x प्लस 1 मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस 2, क्योंकि ये जो फंक्शन है ये तो ऑलवेज डिफेंसिबल फंक्शन है ये, यानी टोटल डिपेंड करेगा डिफेंसिबिलिटी नॉन डिफेंसिबिलिटी ये फंक्शन में। तो देखें यहाँ पे, अब यहाँ पे देख रहे हैं आपकी ये जो मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 दिया है, मॉड में दिया है। तो हमें मालूम है कि यदि कोई फंक्शन मॉड ऑफ एक्स माइनस के, तो मॉड ऑफ एक्स माइनस के इज नॉन डिफेंसिबल एट एक्स इक्वल टू कहाँ पे होता है, के पे हमेशा नॉन डिफेंसिबल होता है। क्यों होता है भाई, क्योंकि यदि हम मॉड ऑफ एक्स माइनस के को डिफाइन करें तो क्या होता है, मॉड ऑफ एक्स माइनस के हमेशा ही पॉजिटिव होगा जब एक्स ग्रेटर इक्वल टू के हो जाए, और ये नेगेटिव हो जाएगा एक्स माइनस के व्हेन एक्स लेस देन के हो जाए। अब यदि हम इसको और अच्छे समझें तो यहाँ पे हम चाहें तो इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव चेक कर सकते हैं। तो इसका जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आएगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, देखो 1 आएगा। और यदि हम इसको माइनस ऑफ एक्स माइनस के को डिफरेंशिएट करेंगे तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो है नेगेटिव आएगा, और जो राइट हैंड डेरिवेटिव है ये पॉजिटिव आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल नहीं है, मतलब ये जो मॉड एक्स माइनस के है ये के पे डिफेंसिबल नहीं होगा। या हम इसका ग्राफ बना के चेक करें, यदि इसका हम ग्राफ बनाएं तो भाई मॉड का ग्राफ कैसा बनता है, एक्स माइनस के को हम 0 कर लेते हैं, एक क्रिटिकल पॉइंट के आता है, यहाँ से वी शेप बनता है, ये बन गया वी शेप। आप ये हो जाएगा y इक्वल टू एक्स प्लस के, और ये जाएगा y इक्वल टू एक्स माइनस के, सॉरी ये हो जाएगा y इक्वल टू एक्स माइनस के, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस ऑफ के माइनस एक्स, मतलब यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको के माइनस एक्स। तो यदि हम इसको डिफरेंशिएट यहाँ पे देखें, यदि हम इसको स्लोप निकालें तो इसका जो स्लोप है ये पॉजिटिव आ रहा है। देखो m इक्वल टू यहाँ पे 1 आएगा, और यहाँ पे इसका स्लोप जो है वो नेगेटिव आएगा। तो आप देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं है, मतलब ये जो फंक्शन है ये आप देख रहे हैं मॉड ऑफ एक्स माइनस के नॉन डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू के। अब यदि यहाँ पे एक और हम आपको एग्जांपल समझाने की कोशिश करें कि यदि हमारे पास दिया हुआ है कि x माइनस के इंटू मॉड ऑफ एक्स माइनस के में हम डिस्कस करें, ये फंक्शन दिया है। तो ये जो फंक्शन है ये इज डिफेंसिबल, ये डिफेंसिबल होता है एट x इक्वल टू के पे। क्यों होता है, देखें यदि यहाँ पे हम डिफाइन करें कि x माइनस के और मॉड ऑफ x माइनस के को, फिर हम मॉड को हटाएंगे, पीस वाइज में कन्वर्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा x माइनस के का स्क्वायर, कब, जब x ग्रेटर इक्वल टू के होगा, और यहाँ हो जाएगा माइनस ऑफ x माइनस के का स्क्वायर जब x लेस देन के हो जाएगा। और जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो देखो इसका डिफरेंस, इसको हम g(x) मान लेते हैं फंक्शन, इसको हम क्या मान लें, फंक्शन g(x) मान लें। तो देखें यहाँ पे g' जो है ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ x माइनस के, x ग्रेटर इक्वल टू के के लिए, और माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ x माइनस के व्हेन x लेस देन के के लिए। और यहाँ पे इसका जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है और जो राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों क्या हो जाएगा, पुट करेंगे के तो 0 हो जाएगा। मतलब ये जो फंक्शन है वो क्या है, डिफरेंशिएबल है। यदि इसका हम ग्राफ बना के चेक करें तो ग्राफ देख लें भाई, ग्राफ कैसा बनेगा, ये के पॉइंट है तो के के लिए ये एक्स माइनस के का स्क्वायर, मतलब ये जो पार्ट है वो ये हो जाएगा, और जो माइनस ऑफ के माइनस एक्स वो ग्राफ ऐसा हो जाएगा।
लेकिन के से लेस और ग्रेटर के लिए तो ये जो पॉइंट है ये तो के है, तो हमें इसका लेफ़्ट और राइट को हटाना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे ये एडजस्ट नहीं करेगा और यहाँ पे एडजस्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो एक्स एक्सेस है ये क्या बन जाएगा, इसका टेंजेंट बन जाएगा। तो यानी इसकी जगह क्या हुआ कि ये हमेशा क्या होगा, एक डिफरेंशियल फंक्शन होगा। तो अब आप क्वेश्चन देखें कि हमारे पास जो फंक्शन एफ एक्स दिया है वो दिया क्या है। यह हमारे पास जो फंक्शन एफ एक्स दिया हुआ है ये है एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस टू और प्लस कॉस मॉड एक्स। तो ये जो फंक्शन है वो x इक्वल टू में डिफरेंशिएबल नहीं है। तो डिफरेंशियल नहीं है तो इसका भी मतलब ये पार्ट पूरा जीरो हो जाएगा। तो यदि यहाँ पे हम पुट कर दें, इसमें ये जो पार्ट है इसमें हम पुट कर दें पुट x इक्वल टू टू, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो। एक्स स्क्वायर हम एक्स इक्वल टू पुट कर रहे हैं, एक्स इक्वल टू पुट कर रहे हैं, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 4 माइनस टू ए प्लस टू इक्वल टू जीरो। यानी यहाँ पे ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये ए इक्वल टू 3 हो जाएगा। जब ए इक्वल टू 3 यहाँ पे पुट करें तो हमारा जो फंक्शन है ये फंक्शन अब हो जाएगा एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू और प्लस कॉस मॉड एक्स। अब यदि हम इस मॉड को फैक्टराइज करें तो यहाँ हो जाएगा x माइनस वन और ये x प्लस वन, और यहाँ पे आएगा x माइनस वन और यहाँ पे x माइनस टू, x माइनस टू मॉड प्लस कॉस मॉड x। अब देखना है यहाँ पे दिया हुआ क्वेश्चन में कि ये x इक्वल टू में डिफरेंशिएबल नहीं है, और हमें दूसरा तो पॉइंट जब x इक्वल टू वन में नहीं, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखें आप तो x इक्वल टू वन में भी नहीं होगा, क्योंकि हमने पढ़ा होगा कि जो भी मॉड में होता है वहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं होता। यानी ये मॉड ऑफ x माइनस वन में डिफरेंशिएबल नहीं होगा, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बीटा इक्वल टू वन आना चाहिए। लेकिन अभी हमने पढ़ा हुआ है कि भाई x माइनस के और मॉड ऑफ x माइनस के साथ हो, तो देखो यहाँ पे ये पार्ट और ये पार्ट यदि साथ हैं, इसका मतलब ये है कि फंक्शन वन में डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो यानी टू में डिफरेंशिएबल नहीं है लेकिन वन में डिफरेंशिएबल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये जो फंक्शन है ये नॉट डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब ये हुआ कि ये क्वेश्चन रॉन्ग है, ये क्वेश्चन रॉन्ग है। तो इसमें क्या हुआ एग्जाम में, इसमें आपको बोनस मार्क्स मिला हुआ है, इसमें क्या मिला है, बोनस मार्क्स मिला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6, लेट द स्ट्रेट लाइन L पासिंग थ्रू द पॉइंट P 2 minus 1 3 and be perpendicular to the lines x minus 1 by 2 equal to y plus 1 by 1 equal to z minus 3 by minus 2 and x minus 3 by 1 equal to y minus 2 by 3 equal to z plus 2 by 4. If the line L intersect the yz plane at point Q, then the distance between the point P and Q. यानी हमें इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है जिसके पासिंग पॉइंट मालूम है और जो इन दो गिवन लाइन के परपेंडिकुलर है। जब जो दो गिवन लाइन के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये हुआ कि लाइन एल के का पासिंग पॉइंट तो है, लेकिन जो लाइन एल का डायरेक्शन रेशियो होगा वो इन दोनों लाइन के डायरेक्शन रेशियो का क्रॉस प्रोडक्ट होगा। तो देखिए पहले ये जो लाइन गिवन है x माइनस 1 बाई 2 इक्वल टू वाई प्लस 1 बाई 1 इक्वल टू जेड माइनस 3 बाई माइनस 2, ये का पासिंग पॉइंट जो है ये 1 माइनस 1 और 3 से पास हो रहा है, और इसके जो डायरेक्शन रेशियो है उसको हम b1 बोलें। ये क्या हो जाएंगे, ये होगा 2i प्लस जे और माइनस 2 के। बिल्कुल सिमिलर ये दूसरी लाइन दी गई है x माइनस 3 बाई 1 इक्वल टू वाई माइनस 2 बाई 3 इक्वल टू जेड प्लस 2 बाई 4। तो इसका पासिंग पॉइंट है 3 2 और माइनस 2, लेकिन इसके जो डायरेक्शंस हैं b2 माने ये है i प्लस 3j प्लस 4k। तो अब जो इक्वेशन ऑफ लाइन L होगा तो हम क्या बोल सकते हैं कि L दैट इज पासिंग P2 माइनस 1 and 3
एंड इसके जो डायरेक्शन रेशियो हैं, डायरेक्शन रेशियो दैट इज B1 क्रॉस B2 हो जाएगा। तो इसको हम निकाल लेते हैं। पहले B1 क्रॉस B2 कितना होगा, ये हो जाएगा I J और K 2 1 और -2, ये हो जाएगा 1 3 एंड 4। तो यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा इक्वल टू I, ये हो जाएगा 4 + 6 -J 8 + 2 और प्लस K 6 - 1। तो ये हो जाएगा 10I - 10J + 5K। अब यदि इसको हम और सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 10, यहाँ से 5 कॉमन ले लें, सॉरी यहाँ से यदि हम 5 कॉमन ले लें तो ये बनेगा 2I - 2J + K। अब देखें तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या बन जाएगी। हमें मालूम है कि इक्वेशन ऑफ लाइन जिसके पासिंग पॉइंट और डायरेक्शन रेशियो मालूम है, हम इक्वेशन क्या होता है। तो जो इक्वेशन ऑफ लाइन है ये हो जाएगा इक्वेशन ऑफ लाइन L। तो इक्वेशन जिसके पासिंग पॉइंट x1 y1 z1 और यदि डायरेक्शन रेशियो a1 a2 a3 हैं तो फार्मूला होता है x - x1/a a1 = y - y1/b1 = z - z1/c1। तो यहाँ पे हो जाएगा पासिंग पॉइंट, तो ये बन जाएगा x - 2 ये कितना हो जाएगा, इसको हम 2 ले लें, इक्वल टू y + 1/-2 = z -3 ये होगा 1। और चलो इस लाइन में एक पॉइंट हम मान लेते हैं लैम्डा। तो इस लाइन में क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि इफ़ द लाइन L इंटरसेक्ट YZ प्लेन एट पॉइंट Q, तो यहाँ पे एक पॉइंट पहले Q लेते हैं। तो Q पॉइंट हो जाएगा ये 2 लैम्डा + 2 -2 लैम्डा -1 और लैम्डा +3। अब ये जो लाइन है ये इंटरसेक्ट कर रही है इंटरसेक्ट ऑफ YZ प्लेन। जब ये YZ प्लेन पॉइंट होगा इसका मतलब इसका जो x कोऑर्डिनेट वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 लैम्डा + 2 = 0, यानी जो लैम्डा होगा ये पॉइंट लैम्डा इक्वल कितना होगा, ये लैम्डा = -1। ये लैम्डा = -1 हम यहाँ पुट करें तो Q पॉइंट निकल आएगा। तो यहाँ पे पुट करेंगे तो 2 लैम्डा मतलब 2 - 1 ये हो जाएगा 0, यहाँ पे आएगा 1 और यहाँ पे आएगा 2। तो Q पॉइंट ये मिल गया। और P पॉइंट दिया हुआ है, P पॉइंट है 2 - 1 और 3, यानी हमें PQ का लेंथ निकालना है। तो डिस्टेंस ऑफ PQ ये हो जाएगा √2 - 0² प्लस -1 - 1² प्लस 3 - 2²। तो ये जाएगा √4 + 4 + 1, यानी ये हो जाएगा √9 मतलब हो जाएगा 3। तो जो डिस्टेंस होगा PQ का वो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो देखें ज़रा इसका जो आंसर 6 का आंसर थर्ड होगा 3। क्वेश्चन नंबर 7, लेट S = N union 0 define as relation R from S to R and R = xy log y base E = x log 2/5 base E when x belongs to S and y belongs to R। तो देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे हमको ये इसको सॉल्व करके इसकी रेंज निकालना, वैल्यू ऑफ क्या क्या इसमें वैल्यू ऑफ हमारे पास मिलेंगी जो इसको सेटिस्फाई करें। देखिए इक्वेशन क्या है इसका इक्वेशन यहाँ पे दिया हुआ, पहले इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। log y base E = x log base E 2/5। तो पहले प्रॉपर्टी से हम इसको ले सकते हैं, log की प्रॉपर्टी log y base E = log 2/5। ये बेस को हम पावर x यहाँ लगा सकते हैं, बेस E ये है। तो log A = log B है तो A = B होगा,
यानी यहाँ पे y इक्वल टू मिल जाएगा 2/5 की पावर x। अब यहाँ जो s के एलिमेंट है वो s के एलिमेंट क्या होंगे, नेचुरल नंबर है, और 0, इसका मतलब s इक्वल टू हमें लेना है 0 1 2 3 अप टू ये इन्फिनिटी तक जाएगा। अब देखें यहाँ पे y इक्वल टू a 2/5 की पावर x। तो यहाँ पे हमें मालूम है कि भाई कोई ग्राफ यदि y इक्वल टू a पावर x डिफाइन कब होगा, जब a हमेशा a जो है वो 0 1 के बीच में हो, या फिर a ग्रेटर देन 1 हो। तो y इक्वल टू a की पावर x में जब a ग्रेटर देन 1 होता है तो फंक्शन इंक्रीज करता है। यानी हमारे पास जो ग्राफ है y इक्वल टू हम ax का बनाएं a ग्रेटर देन 1 के लिए, तो ये फंक्शन इस टाइप से बनेगा। ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। यहाँ पे y इक्वल टू ax और यहाँ पे a ग्रेटर देन 1, ये पॉइंट हो जाएगा 0 और 1 हो जाएगा। और यदि ग्राफ y इक्वल टू ax जहाँ पे a लाई करेगा 0 और a के बीच में, तो फंक्शन डिक्रीज हो जाएगा। यानी जो ग्राफ है वो इस टाइप का ग्राफ बनेगा। ये ग्राफ बन गया, ये पॉइंट भी 0 1 होगा। यानी यहाँ पे y इक्वल टू ax और a लाई करेगा 0 और 1 के बीच में। ये तो ओरिजिन पॉइंट आपका है। अब यहाँ देख रहे हैं s की वैल्यू ये लेना है, तो हमारा ग्राफ जो है ये जो a है यहाँ पे ये 2/5 जो है ये 0 1 के बीच में, यानी फंक्शन डिक्रीज़ करेगा। तो फंक्शन डिक्रीज़ करेगा तो यहाँ पे इसका ग्राफ कैसा बन जाएगा, ये यदि इसका ग्राफ बनाएं हम तो ग्राफ बनेगा 0 हो जाएगा, और ये 0 से इन्फिनिटी है, मतलब आपके पास 0 1 2 3, तो ग्राफ इस टाइप से बन जाएगा। ये टेंस टू कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी, और ये होगा 0 और 1। तो इसके जो s के जो अब यहाँ पे क्या बोल रहा है इसने, ये बोल रहा है सम ऑफ ऑल दी एलिमेंट ऑफ रेंज। तो इसका रेंज में क्या क्या ले सकते हैं हम, इसके रेंज के लिए वैल्यू आएगी यहाँ पे, ये ग्राफ किसका है, ये है y इक्वल टू 2/5 की पावर x। तो सॉल्यूशन जो इसके मिलेंगे वो क्या क्या मिलेंगे, ये मिल जाएंगे 2/5 पावर 0, फिर मिलेगा 2/5 की पावर 1, फिर 2/5 की पावर 2, अप टू कहाँ तक जाएगी, इन्फिनिटी तक जाएगी। तो हमें सबका सम निकालना है। तो यहाँ पे s क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे s हो जाएगा s इक्वल टू 2/5 पावर 0 प्लस 2/5 पावर 1 प्लस 2/5 पावर 2 अप टू जाएगा इन्फिनिटी। तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 2/5 प्लस 2/5 स्क्वायर अप टू इन्फिनिटी। तो देखिए जीपी बना रहा है, और जीपी का सम ऑफ एन टर्म्स होता है एस इन्फिनिटी इक्वल टू a अपॉन 1 माइनस आर, जहाँ पे a फर्स्ट टर्म है और r कॉमन रेशियो है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a अपॉन यानी 1/1 माइनस 2/5। तो ये हो जाएगा यहाँ से 1/3/5। तो इसका जो आंसर है ये आंसर होगा 5/3। तो सभी के रेंजों का जो सम है ये कितना होगा, 5/3 होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर 2 यानी 5/3 होगा। क्वेश्चन नंबर 9, लेट द लाइन x plus y equal to 1 meet the axis of x and y at point A and B respectively. A right angle triangle AMN is inscribed in a triangle OAB where O is the origin and the point MN lie on the line OB and OA respectively. If the area of triangle AMN is 4/9 of the area of triangle OAB and AN raised to NB equal to lambda raised to 1, then the sum of all the possibilities of lambda is। देखें भाई, सबसे पहले यहाँ पे एक लाइन दी है x plus y equal to 1 मीट दी x एक्सिस पॉइंट A एट पॉइंट A। x एक्सिस में मीट कर रहा है ये A में, तो ये x plus y equal to 1 है, तो इंटरसेप्ट हो जाएगा इसका 1 और 0। y एक्सिस में मीट कर रहा है पॉइंट B में, कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 और 1। और O क्या है, ये ओरिजिन है, O यहाँ पे ओरिजिन दिया हुआ है। अब बोल रहा है ए राइट एंगल ट्रायंगल AMN इज इंस्क्राइब इन द ट्रायंगल AOB इन सच दैट M and N लाई ऑन द लाइन OB एंड AB, यानी M लाई कर रहा है OB में, यानी यहाँ पे हम M ले लें
और ए बी में एन है, यहाँ पे एन है, और ये राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब यहाँ पे ट्रायंगल बनाएं ए एन एम, यानी ये जो ट्रायंगल है ये ट्रायंगल बोल रहा है राइट एंगल ट्रायंगल। और यहाँ पे दिया हुआ है कि जो एन है वो ए बी को डिवाइड कर रहा है लैम्डा रेज़ टू 1 में। तो जब ये लैम्डा रेज़ टू 1 में डिवाइड कर रहा है तो इजीली बाय सेक्शन फार्मूला हम कोऑर्डिनेट्स ऑफ एन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे एन कितना हो जाएगा, इसका एन हो जाएगा 1 बाय लैम्डा प्लस 1 और लैम्डा अपॉन लैम्डा प्लस 1। ये हमारे एन के कोऑर्डिनेट्स मिल गए। अब देखें यहाँ पे, अब ये m जो है वो इसके परपेंडिकुलर है, तो पहले स्लोप ऑफ ए बी निकाल लें। स्लोप ऑफ ए बी कितना दिया हुआ है, y प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1, तो स्लोप हो जाएगा इसका m इक्वल टू -1। जब इसका स्लोप -1 है और यहाँ पे दिया हुआ है कि एन एम जो है वो परपेंडिकुलर टू ए बी है, तो स्लोप ऑफ एम एन ये इक्वल टू हो जाएगा 1। तो हम इक्वेशन ऑफ एम एन निकाल सकते हैं क्योंकि आपके पास एन के कोऑर्डिनेट्स मालूम हैं। तो इक्वेशन ऑफ एम एन हो जाएगा y माइनस y1 यानी y अपॉन लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस x1 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि पॉइंट m जो है वो y एक्सिस में है। जब ये y एक्सिस में है तो यहाँ पे आप x इक्वल टू यहाँ पे 0 पुट कर दें। यदि यहाँ पे हम x इक्वल 0 पुट करेंगे तो यहाँ से y की वैल्यू मिल जाएगी। y कितना मिल जाएगा, y इक्वल टू मिल जाएगा ये 0 हो जाएगा, तो -1 अपॉन लैम्डा प्लस 1 प्लस लैम्डा अपॉन लैम्डा प्लस 1, तो ये इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे y इक्वल टू लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1। तो इसका मतलब है जो कोऑर्डिनेट्स ऑफ m हैं ये हो जाएंगे 0 और लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1। अब यहाँ पे दिया है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एम एन इज़ 4/9 ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, यानी एरिया ऑफ ए एम एन दिस वन इक्वल टू 4/9 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी तो निकाल सकते हैं, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये टोटल लेंथ 1 है, ये भी टोटल लेंथ 1 है, तो ये हो जाएगा 1/2 यानी 4/9 इंटू 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी ये हो जाएगा इक्वल टू 2/9। तो यहाँ पे जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एम एन आ गया, ये आ गया 2/9। अब देखें एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एम एन, अब हमें तीनों कोऑर्डिनेट्स मालूम हैं, एम के कोऑर्डिनेट्स भी मालूम हो गए हैं, एन के कोऑर्डिनेट्स भी मालूम हैं और ए भी मालूम है। तो हम डायरेक्टली यहाँ पे डिटरमिनेंट फॉर्म लगा दें, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 इन डिटरमिनेंट फॉर्म, ये हो जाएगा 1 बाय लैम्डा प्लस 1 लैम्डा बाय, तो ये हो गया x1/1। अब x2/2 मतलब कोऑर्डिनेट्स ऑफ m लिख दें तो 0, ये हो जाएगा लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1 और एक कोऑर्डिनेट्स जाएंगे 1 और 0 और यहाँ पे ये 1 1 और 1। अब इसको जरा सॉल्व कर लें, इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ये 1/2 यहाँ पे ले आएंगे बाद में, ये 1/2 यहाँ पे क्या बचेगा, ये यहाँ पे होगा लैम्डा अपॉन, ये होगा 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1 इन ब्रैकेट लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1 माइनस 0 माइनस लैम्डा अपॉन लैम्डा प्लस 1, ये हो जाएगा 0 माइनस 1 और प्लस 1 0 माइनस लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1 और ये इक्वल टू हो जाएगा 4/9 इक्वल टू 4/9। इसको हम सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट इसको सॉल्व कर लें। देखो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा लैम्डा प्लस 1 का स्क्वायर, तो यहाँ पे होगा लैम्डा माइनस 1 प्लस लैम्डा और ये हो जाएगा लैम्डा प्लस 1 और यहाँ पे आ जाएगा ये माइनस ऑफ, यहाँ पे लैम्डा माइनस 1 और एलसीएम लिए हैं तो ये हो जाएगा लैम्डा प्लस 1
और ये इक्वल टू हो जाएगा ये 4/9। 2 यहाँ लेगा तो कितना आया, ये 4/9 आ गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा λ-1 प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा माइनस लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1 का स्क्वायर, और ये इक्वल टू हो जाएगा 2 लैम्डा अपॉन लैम्डा प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 4/9। ये आ गया भाई। यहाँ से लैम्डा स्क्वायर दोनों कैंसिल हो गए। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा ये लैम्डा अपॉन लैम्डा प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू ये आ गया 2/9। तो 9 टाइम्स ऑफ लैम्डा इक्वल टू ट्वाइस ऑफ लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा प्लस 1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा 2 लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू आ गई 1/2 और लैम्डा इक्वल टू आ गया 2। अब देखें भाई, लैम्डा 1/2 और लैम्डा इक्वल 2 आ रहा है, तो यदि हम कोऑर्डिनेट्स ऑफ m निकालें तो देखो ज़रा कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्या है, ये 0 और λ-1 अपॉन लैम्डा प्लस 1 है। यदि यहाँ पे हम लैम्डा इक्वल 2 पुट कर रहे हैं तो ये कोऑर्डिनेट मिल जा रहा है m का 0 और 1/3, और जब हम लैम्डा इक्वल टू 1/2 पुट कर रहे हैं तो m के कोऑर्डिनेट्स मिल जा रहे हैं 0 और ये 1 माइनस 1/3। तो ये जो पॉइंट है आपके पास, ये पॉइंट देख रहे हैं ट्रायंगल के आउटसाइड चला जा रहा है, क्योंकि हमारे पास जो ट्रायंगल है वो हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिया हुआ है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे लैम्डा इक्वल टू 1/2 एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इसका आंसर कितना होगा, इसका आंसर आएगा लैम्डा इक्वल टू 2। तो देखें इसका आंसर 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर 2 यानी 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 9, if alpha x plus beta y equal to 109 is the equation of the chord of the ellipse x square by 9 plus y square by 4 equal to 1, whose midpoint is 5/2 and 1/2, then alpha is beta equal to। तो हमें इक्वेशन ऑफ कॉर्ड निकालना है एलिप्स का जिसके मिड पॉइंट गिवन है। तो देखिए यहाँ पे यदि हमारे पास कोई एलिप्स दिया हुआ है और यदि इस एलिप्स का मिड पॉइंट यहाँ पे m मान लो ये x1 और y1 दिया है, और हमारे पास एलिप्स का इक्वेशन है x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू 1। तो इसका इक्वेशन ऑफ कॉर्ड जिसका मिड पॉइंट गिवन है, यदि मान लो हम a और b मान लें तो इक्वेशन ऑफ AB जो है ये हो जाएगा t इक्वल टू s1। t मतलब इसका टेंजेंट, तो ये होगा x(x1/a² प्लस y(y1/b² माइनस 1 इक्वल टू s1। मतलब यदि x1 y1 से पास हो जाए तो ये होगा x1² अपॉन a² प्लस y1² अपॉन b² इक्वल टू 1। तो ये 1 1 दोनों कैंसिल हो गए, -1। तो यहाँ पे क्या बना, ये x(x1/a² प्लस y(y1/b² इक्वल टू x1² अपॉन a² प्लस y1² अपॉन b²। तो ये मिल गया हमारे पास फार्मूला किसका, इक्वेशन ऑफ AB का। तो देखें यहाँ पे यदि हम डायरेक्ट इस फार्मूले में यहाँ पे अप्लाई कर दें तो जो x1 y1 उसके प्लेस में 5/2 1/2 पुट करें तो ये हो जाएगा इक्वेशन ऑफ कॉर्ड। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ये हो जाएगा 5/2 x1/9 प्लस 1/2 y1/4 इक्वल टू 25/4 इंटू 9 प्लस 1/4 इंटू 4। अब यदि हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 5x/18 प्लस y, ये x1 नहीं होगा, ये क्योंकि हमने x1 y1 को रिप्लेस कर दिया है 5/2 1/2 से, तो ये हो जाएगा y/8 इक्वल टू 25/36 प्लस 1/16।
अब इसको हम एलसीएम लेके सॉल्व करें तो 18 इंटू 8 करेंगे तो आएगा 144। यहाँ पे आएगा 40x प्लस 18y इक्वल टू, यहाँ भी आएगा ये 144, ये हो जाएगा 109। तो ये दोनों कैंसिल हो गए। तो सिंपल इसका जो इक्वेशन मिल गया ये मिल गया 40x प्लस 18y इक्वल टू 109। और हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है, क्योंकि हमें ये इसी फॉर्म में दिया हुआ है, ये दिया हुआ है अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई इक्वल टू 109, अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई इक्वल टू 109। तो यहाँ से हम कंपेयर करें तो अल्फ़ा इक्वल टू मिल जाएगा 40 और बीटा मिल जाएगा 18। तो हमें निकालना है अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू, तो हो जाएगा 40 प्लस 18 इक्वल टू 58। तो इसका जो आंसर है, ये आंसर कितना हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का 58, मतलब थर्ड होगा। क्वेश्चन नंबर 10, इफ़ ऑल द वर्ड्स विथ एंड विदाउट मीनिंग मेड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड कानपुर आर अरेंज एज ए डिक्शनरी, देन द वर्ड एट 440th पोजीशन इन दिस अरेंजमेंट। यानी हमें इसको डिक्शनरी में अरेंज करना है और उस डिक्शनरी में 440th वर्ड क्या बनेगा वो बताना है। तो देखें, पहले इसको हम अरेंज करने के लिए इसको पहले अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करना पड़ेगा। तो देखें, सबसे पहले कानपुर में टोटल 6 लेटर्स हैं। इसमें सबसे पहले जो डिक्शनरी में हम अरेंज करेंगे अल्फ़ाबेटिकली, तो पहले ए आएगा फर्स्ट पोजीशन, फिर उसके बाद आएगा के, फिर यहाँ पे आएगा एन, फिर पी, फिर आर और फिर आएगा यू आएगा। अब हमारे जो पहला जो लेटर हम स्टार्ट करेंगे डिक्शनरी में, तो पहले ए से स्टार्ट होगा। तो जब ए से स्टार्ट हुआ तो देखें ज़रा ए से कितने लेटर बन पाएंगे। यदि हम ए से स्टार्ट किए तो यहाँ पे अब आपके पास जो लेटर बचे के, एन, पी, आर, यू, ये आपस में अरेंज होंगे। तो ये टोटल अरेंज होंगे, मतलब टोटल 5 वेज अरेंज होगा और ये इक्वल टू आएगा 120। इसका मतलब टोटल 120 तक जो लेटर बनेंगे वो ए से स्टार्ट होंगे, लेकिन हमें चाहिए 440। तो हम आगे बढ़ें, उसके बाद हम नेक्स्ट लेटर को फिक्स करेंगे के को, क्योंकि अगला लेटर जो 121 का जो लेटर होगा वो के से स्टार्ट होगा। तो देखें अब यहाँ पे क्या क्या, अब जब हम के यहाँ पे फिक्स किए तो यहाँ पे ए, एन, पी, आर, यू ये आपस में अरेंज होंगे। तो इसका भी जो अरेंजमेंट होगा फिर 12 होगा, यानी ये हो गया 120। अब आप देख रहे हैं कि 120 और दोनों का जो सम है ये आ जाएगा 240। इसका मतलब जो 240th वर्ड होगा वो के से स्टार्ट होगा, लेकिन हमें चाहिए 440। हम और आगे चलें, इसके बाद हम फिर अगला जो आपके पास अगला जो आएगा नेक्स्ट नंबर वो आएगा एन को फिक्स करना पड़ेगा, क्योंकि 241 से जो स्टार्ट होने वाला जो वर्ड है वो एन से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे फिर हमें ए, के, पी, आर, यू इसको भी हमने फिक्स किया। जब ये फिक्स किया तो ये भी टोटल 5 वे से फिक्स किया, तो ये इक्वल टू हो गया 120। यानी अब ये टोटल जो आपके पास यहाँ देखेंगे तो ये हो गया टोटल 360th, यानी 360th तक जो वर्ड है वो एन से स्टार्ट हो रहा है। तो हम फिर आगे चलें, अब नेक्स्ट हम पी को फिक्स करें। अब यदि हम पी को फिक्स करके अरेंज करेंगे तो ये 120 आएगा, यानी ये हो जाएगा 360 प्लस 121 480, यानी उसी के बीच में आपके पास लेटर बन जाएगा। लेकिन हमको चाहिए 440th वर्ड, तो हम पी के साथ एक लेटर और फिक्स करना पड़ेगा। तो पी के बाद अगला लेटर क्या आएगा, ए आएगा। तो पी ए को हम फिक्स करते हैं। अब पी ए को हमने फिक्स किया तो यहाँ पे आपके पास रिमेनिंग लेटर्स क्या बचे, के, एन, आर और यू, ये 4 लेटर्स बचे। ये आपस में अरेंज हुए तो ये हो गया टोटल 4, यानी ये हो गया 24। अब ये 24 को यदि हम इसमें ऐड करें तो ये टोटल कितने हो गए, ये होगा 384th, यानी जो 384th आपके पास जो वर्ड बनेगा वो पी ए से स्टार्ट होगा, लेकिन हमको चाहिए 440। तो फिर हम आगे बात पी ए के बाद किसकी नंबरिंग आएगी, फिर पी ए के बाद आएगा आपके पास नेक्स्ट हम क्या फिक्स करेंगे, ए के बाद फिर के करना पड़ेगा। तो पी को के के साथ करेंगे यहाँ, और फिर हम तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपके पास ए, एन,
UR, ये भी आपका फैक्टोरियल 4 अरेंजमेंट होगा इक्वल टू 24, यानी फिर हम इसमें 24 को ऐड करें तो ये बन गया 408, तभी भी 440 हमको चाहिए। तो हम फिर उसके बाद के बाद अगला क्या फिक्स करेंगे, PN फिक्स कर दें। तो PN को फिक्स करें तो ये हो गया AKUR, आपस में अरेंज करेंगे, ये भी फैक्टोरियल 4 वे जाएगा, यानी ये हो गया 24। इस 24 को हम फिर इसमें यदि ऐड किए यहाँ पे 408 में तो ये हो गया 438। अब देखें भाई 438 हुआ ये। अब अगला देखें, N के बाद किसका आएगा, N के बाद आएगा R, तो ये हो जाएगा PR। अब यदि हम PR को फिक्स करेंगे तो फैक्टोरियल 4 फिर बनेगा, ये फैक्टोरियल 4 बनेगा, देन फिर 24 ऐड करेंगे, 24 ऐड करेंगे तो ये 440 से आगे चला जाएगा। तो हम PR के बाद फिर अगला लेटर A को फिक्स करें, तो PRA को फिक्स किया तो यहाँ आ गया KNU, यानी इसका अरेंजमेंट हुआ फैक्टोरियल 3, यानी ये हुआ 6, और यदि इसमें हम 6 को ऐड कर दिए तो ये आ गया आपका, यहाँ देखें 408 में यदि 24 को ऐड करेंगे तो ये 432 आएगा भाई, ये आएगा 432, और फिर इसमें ऐड करेंगे तो ये 6 ऐड करेंगे तो आएगा 438। तो हम 438 तक पहुँचे, हमको चाहिए 440। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो 439th वर्ड बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा PRA के बाद आएगा K के बाद आएगा A और NU, तो ये होगा 439th वर्ड, और फिर PRK A और ये NU बन जाएगा UN, ये हो जाएगा 440th वर्ड। तो ये आपका आंसर आएगा। आंसर क्या होगा, जो 440th वर्ड बनेगा वो बनेगा PRKAUN, यानी आपका आंसर जो होगा वो आंसर थर्ड होगा। ओके, थैंक यू।